देखिए कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट, देखिए कॉम्प्लिकेशन तो बहुत सारे होते हैं, हम बेसिकली 3 पर बात करेंगे। 3 पे क्या है, फ्लूइड ओवरलोड, हाइपरकैलेमिया और एसिडोसिस, और इसका हम मैनेजमेंट भी देखेंगे। अब देखिए फ्लूइड थेरेपी में क्या करेंगे, अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिक यानी पेशेंट का फ्लूइड स्टेटस नॉर्मल से कम है, जितना उसके शरीर में फ्लूइड होना चाहिए था उतना नहीं है, जैसे उसको हीमोरेज हो गया या फ्लूइड लॉस हो गया, उसकी वजह से किडनी अगर फेल हुई है, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पर इसको हम नॉर्मल सलाइन का इन्फ्यूजन देंगे या फ्लूइड का हम रिप्लेसमेंट करेंगे। तो जब अगर फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करने के बाद अगर वो मैटर ठीक हो गया, तो ठीक है, नहीं ठीक हुआ तो फिर रिपीट करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। दूसरी कंडीशन आती है कि वो यूवोलेमिक स्टेट में, यानी किसी की किडनी फेल हो गई लेकिन उसका जो फ्लूइड स्टेटस है वो नॉर्मल है, तो फिर हम उसको उसी पर मेंटेन रखेंगे। फिर आता है ओवरलोड, यानी किसी का जो हाइड्रेशन है या फ्लूइड बॉडी का जो फूड है वो ओवरलोड है, आपको एडेमा उसको मिल रहा है, तो यहाँ पर हम डायलिसिस चलाएँगे। अगर डायलिसिस से काम नहीं चलेगा, तो फिर आपको हीमोडायलिसिस करना पड़ सकता है। तो ये हो गई फ्लूइड थेरेपी। अब देखिए एसिडोसिस और हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो इसमें क्या करते हैं कि देखिए जब किडनी फेल होती है ना, तो जो उसका बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करने का सिस्टम होता है, जो बफर मेंटेन करने का सिस्टम होता है, वो तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि एसिडोसिस हो जाती है। तो एसिडोसिस को मेंटेन करने के लिए या हाइपरकैलेमिया को मेंटेन करने के लिए हम सबसे पहले देंगे उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करेगा, ये हार्ट की मसल्स को स्टेबलाइज़ करेगा, ठीक है? दूसरा काम हम करेंगे, उसको इंसुलिन और ग्लूकोज़ देंगे। अभी इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ये पोटेशियम को सेल्स के अंदर वो शिफ्ट करना शुरू करता है, और साथ ही ग्लूकोज़ को भी शिफ्ट करता है। तो जब पोटेशियम शिफ्ट हो रहा होता है और साथ में जब ग्लूकोज़ शिफ्ट होने लगता है सेल्स के अंदर, तो हाइपोग्लाइसीमिया होने लगता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया को रोकने के लिए हम ग्लूकोज़ का इन्फ्यूज़न भी साथ में देते हैं। इसके अलावा हम देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों देंगे? कि किडनी का जो फ़ंक्शंस है वो काम नहीं कर रहा है, उसका जो बफर वाला सिस्टम था वो भी काम नहीं कर रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट वो बना ही नहीं पा रही किडनी, तो हम उसको बाहर से सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे ताकि जो एसिडोसिस है, वो एसिडोसिस न्यूट्रलाइज़ हो सके। तो उसके अलावा और क्या दे सकते हैं आप? उसके अलावा आप देते हैं साल्बुटामॉल। तो साल्बुटामॉल क्या करता है कि जब साल्बुटामॉल का आप इंजेक्शन देते हैं, तो ये भी पोटेशियम को शिफ्ट करता है सेल्स के अंदर। तो ये एक मैनेजमेंट है एक्यूट किडनी इंजरी का, और उसमें जो एसिडोसिस होती है या जो कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे फ्लूइड ओवरलोड का बताया आपको, और इन ये एसिडोसिस और हाइपरकैलेमिया का बताया, तो ये इसका ट्रीटमेंट है। एक्यूट किडनी फेल्योर में चला गया है, तो डायलिसिस का इंडिकेशंस क्या-क्या है? उसमें देखिए आपको मिलेगा एसिडोसिस अगर मिल रही हो, सीवियर एसिडोसिस यानी कि आप उसको बाइकार्बोनेट का इन्फ्यूजन दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका पीएच वो कवर नहीं कर रहा है, तो फिर यहाँ पर हम डायलिसिस करेंगे उसकी। या तो फिर उसका इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा, यानी कि रिफ्रैक्टिव हाइपरकैलेमिया है, यानी कि आप हाइपरकैलेमिया को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हाइपरकैलेमिया मैनेज नहीं हो रहा है, तो फिर इसको आप क्या करेंगे, आप डायलिसिस करेंगे। उसके अलावा फ्लूइड ओवरलोड है, यानी आप उसको डाययूरेटिक्स दे रहे हैं, लेकिन उसका फ्लूइड ओवरलोड कम नहीं हो रहा है, तो भी यहाँ पे आप डायलिसिस कर देंगे। यूरेमिया बहुत ज़्यादा है, तब भी उसकी आप डायलिसिस कर देंगे। अब देखिए डायलिसिस मोडेलिटीज़ में आपके पास हीमोडायलिसिस का ऑप्शन है, प्लेट का ऑप्शंस है, एआरटी का ऑप्शंस है, एक्यूट पेरिटोनियल डायलिसिस का भी ऑप्शंस है।